धार्मिक कर्तव्य चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम आपको पहले ही बताते आए हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और हमारे इस देश में ज्योतिष का बहुत महत्व है। बहुत सारे लोग अपनी कुंडली को लेकर ज्योतिषी के पास या किसी संत के पास या किसी महात्मा के पास जाते हैं और उनसे अपने भविष्य को लेकर जो उनके मन में कौतूहल होता है, जो प्रश्न होता है, उसको लेकर वह अपने किसी ज्योतिषी के पास, किसी पंडित के पास जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ज्योतिष आखिर है क्या। हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष की एक अलग महत्ता है और हमारे इस चैनल धार्मिक कर्तव्य का एक मुख्य उद्देश्य है जो हम आपको शुरुआत से बताते आए हैं कि हमारा सनातन धर्म विज्ञान से बहुत आगे है। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ उपस्थित हैं खनिज और रत्न के विशेषज्ञ शशिकर गुप्ता जी। तो आपके माध्यम से लोगों को खनिजों के बारे में पता चला, लोग थोड़ा सा जागरूक हुए। आज हम आपके माध्यम से यह जानना चाहेंगे कि आखिर में यह ज्योतिष अगर एक विज्ञान है तो वह कैसे है। क्या आप इसके बारे में कुछ आप रिसर्च के बारे में जानते हैं या कहीं पे कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके माध्यम से हम यह कह सकें कि ये ज्योतिष भी एक विज्ञान है। ज्योतिष को लोग स्यूडो साइंस कहते हैं। जो हमारे यहाँ के वैज्ञानिक हैं वो स्यूडो साइंस, छद्म विज्ञान कहते हैं। लेकिन इस छद्म विज्ञान की एक बहुत बड़ी बात मैं बता दूं। जो छद्म विज्ञान कहने के पहले अगर आप किसी आज के वैज्ञानिक से पूछे कि अगले साल ईद का चांद कब दिखेगा, तो पत्रा तो बता सकता है, जो जिसमें हमारे ज्योतिष की गणनाएं लिखी हैं वो बता देगा, एग्जैक्ट डेट बता देगा, आज के 20 साल आगे की भी बता देगा। लेकिन कोई भी साइंस और नहीं बता सकती कि आज के 20 साल बाद ईद कब पड़ेगी। इसका मतलब है कि ग्रहों की गणना उनकी इतनी सटीक है कि वो आने वाले 20 सालों की भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इसको छद्म विज्ञान तो आप नहीं कह सकते क्योंकि आपके पास कोई गणना ही नहीं है। तो जो विज्ञान है उसी को मान लो भाई। जो बता सकता है आप उसको तो स्यूडो बोलते हो, आप नहीं बता सकते हो, आप ये कहते हो मैंने अभी इसका अध्ययन नहीं किया। तो एक बिल्कुल पक्की बात आप मान लो कि ये स्यूडो साइंस तो नहीं है। हमें मुंह से कहने में कुछ नहीं जाता स्यूडो साइंस से। अब दूसरी बात आप आ जाइए। इस वक्त जो इंटरनेशनल रिसर्चेज हो रही हैं उसमें महत्वपूर्ण, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा जो बताऊंगा तो मतलब आप समझोगे, क्योंकि अगर किसी चीज में अगर पैसा नहीं आता है तो जल्दी उसको लोग समझते नहीं। कहना यार कोई आमदनी तो है नहीं, समझ के करें क्या। तो पहले हम आपको पैसे ही समझाते हैं। इसमें टेस्ला कंपनी जो है, आपने नाम सुना होगा, एलन मस्क इस दुनिया के सबसे रईस आदमियों में। तो टेस्ला क्या है? ये टेस्ला नाम क्या इंडिकेट करता है? टेस्ला तो मेरे ख्याल से शायद कई साइंटिस्ट भी सोचने लग गए कि टेस्ला किसको कहते हैं। टेस्ला जो है सुपर कंडक्टर की यूनिट है। जैसे लंबाई की दूरी आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच में नापते हो, तो जो सुपर कंडक्टर जो है, जो उसकी जो यूनिट है, जैसे आप कैरेट में आप नापते हो तो उसी तरीके से सुपर कंडक्टर की यूनिट है टेस्ला। तो टेस्ला नाम से ही ये पता चलता है कि वो सुपर कंडक्टर की फील्ड में, जैसे उसके पहले जो है मतलब वो आपका था एलन मस्क के पहले वो बिल गेट्स, तो वो जिसमें थे, जिस कंपनी में वो कंप्यूटर में काम करती थी, तो वो सबसे बड़े आदमी थे। तो अमेरिका जब कोई रिसर्च करता है तो वो रिसर्च थ्रू अपने मतलब वैज्ञानिकों के थ्रू कराता है। तो अब एलन मस्क जो है वो सुपर कंडक्टर पे कर रहे हैं, तो कंपनी का नाम टेस्ला है। तो टेस्ला सिर्फ वो सुपर कंडक्टर्स पे करने की वजह से आज वो सबसे बड़ी कंपनी है। और कई ऐसे शब्द जो सुपर कूलिंग है, सुपर कंडक्टर है, या लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ, ये एक ऐसे शब्द हैं जो साइंस में मतलब बहुत ही जो गहरी जानकारी रखते हैं वो इससे कनेक्टेड होंगे, वरना वो केवल सतही नॉलेज प्राप्त करके चले जाएंगे। तो अब तो ये मानना पड़ेगा कि अगर मैं इसको जोड़ दूं विज्ञान से, रत्न विज्ञान से, और जोड़ दूं और पॉजिटिवली जोड़ दूं, तब तो आपको ये मानना पड़ेगा कि रत्न विज्ञान विज्ञान है। तो मेरे ख्याल से अब मैं शुरू करता हूं कि रत्न विज्ञान क्यों विज्ञान है।
आप जब कहीं रत्न लेने जाते हैं थोड़े, जैसे रत्न जब आपने ले लेते हैं तो और जब पहनते हैं उसको, तो आपको बताया जाता है कि रत्न को गंगा जल में डुबो दीजिए। आप डुबोते हैं, उसके बाद वो ये कहा जाता है कि इसको गाय के दूध से, भैंस का दूध नहीं बताया जाता, गाय के दूध से धो दीजिए। फिर आपको ये कहा जाता है कि सूर्य को जल चढ़ा दीजिए, और जल ऐसे चढ़ाइए कि जब ऊपर से चढ़ाइए तो बिल्कुल शरीर के बीचों बीच से होता हुआ जाए और अंगूठे के बाद गिरे आके। उसके बाद आपसे कहा है कि जिस ग्रह का आपको रत्न पहनना है उसी के मंत्र का जाप भी करना है आपको। तो अगर मंत्र का जाप आप करते हो तो वो ये बताया जाता है 108 के 3 माले, 108 के 4 माले, 108 के 5 माले आप पढ़िए। तो इसी तरीके से धारण करते हैं आप, और उस दिन धारण करते हैं जिस दिन जैसे आपको पन्ना पहनना है तो आप बुध को धारण करोगे, आपको नीलम पहनना है तो आप शनिवार को धारण करोगे, माणिक पहनना है तो आपको इतवार को धारण करना है। तो अब इसको मैं विज्ञान से जोड़ने जा रहा हूं। गंगा जल में जब आप डालते हो तो रत्न सुपर कूल की स्थिति में आता है, सुपर कूलिंग। तो मैं इसको आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा हूं, रत्न सुपर कूलिंग की स्टेज पे आता है। अभी भी वैज्ञानिक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो सुपर कूलिंग बोलते हैं किसको हैं, कि जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ जम जाती है, लेकिन अगर आप बर्फ को -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आओ तो वो जमेगी नहीं। इसको बोलते हैं प्रोसेस को सुपर कूलिंग। तो जो आसमान में जो पानी की बूंदें होती है, जो बादल लेके उड़ते हैं, वो पानी की बूंदें होती हैं, वो सुपर कूल्ड होती है, लेकिन जमी हुई नहीं होती। यह आज तक वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है, और इस चीज रहस्य से पर्दा हमारे वैज्ञानिकों ने और इसकी महत्वता को कई साल पहले बता दिया था। अब सुपर कूलिंग से फायदा क्या होता है? आप ये कहोगे सुपर कूलिंग रत्न को आपने डाल दिया तो क्या किया आपने, ठीक, सुपर कूलिंग हो गई। अब साइंस ये कहती है कि जितना प्योर वाटर होगा उतनी जल्दी सुपर कूलिंग हो जाएगी। तो गंगा को सबसे प्योर माना जाता, पवित्र जल। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, जब पवित्र जल में आप डालोगे तो सुपर कूलिंग जल्दी होगी, ठीक। अब दूसरी बात पे आ जाओ, फिर मंत्रोच्चारण के ऊपर बात आप करते हैं। तो मंत्रोच्चारण के ऊपर जब बात करेंगे तो जब आप लाइट से क्या निकलते हैं, जो लाइट जब आप कमरे में जलाते हो, जैसे लाइट ये चारों तरफ है, तो लाइट से फोटॉन क्वांटा के रूप में निकलते हैं। क्वांटम, इसको क्वांटम एनर्जी बोलते हैं, जो आइंस्टीन से जुड़ी हुई है। तो क्वांटा के रूप में लाइट निकलती है, फोटॉन्स, ये एनर्जी है, और कमरे में फैल जाती है। लेकिन एक दूसरी बात है, अब आप अगर आप लेजर डालो तो लेजर की लाइट बहुत दूर तक जाएगी, किलोमीटरों तक। कारण क्या है, उसकी रोशनी फैलती नहीं है। इसके आयाम जो है, इसकी जो एम्पलीट्यूड है, जिसे इसे लाइट चलती है जिस तरीके से, तो इसकी आयाम बहुत कम होते हैं, यूं 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 करके ऐसे होते हैं, बिल्कुल बहुत छोटे और बढ़ते नहीं। इसीलिए लेजर की लाइट ज्यादा दूर तक चली जाती है, और इसके आयाम बढ़ते चले जाते हैं यूं यूं। तो पता है, जिसे बड़े आयाम की होती है लाइट ये। अब आप क्वांटम के बाद आ जाओ, फोनान और रोटान, ध्वनि जनित ऊर्जा। ये रोटान जो है ध्वनि जनित ऊर्जा होती है। तो इसको ध्वनि जनित ऊर्जा होती है, और ये होता क्या है, जब आप मतलब रोटान जब निकलते हैं, और रोटान और रोनान ये शब्द आइंस्टीन की थ्योरी में है। रोटान और फोनान हो गया ये लाइट से संबंधित फोटॉन, और फोनान और रोटान हो गया साउंड एनर्जी से संबंधित। तो फोटान और रोनान ये जब दोनों निकलते हैं तो इसमें द्रव्यमान बहुत लाइट मतलब वेट होता है, और निगेटिव एनर्जी होती है, निगेटिव ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है। तो जब आप जो मंत्र जाप करते हो, आप देखते होगे मंत्र में कई एक ऐसे शब्द हैं, जैसे क्राम क्रीम क्रूम, द्राम द्रीम द्रुम, हैं, पाम पीम पूम, अंग चंग टंग तंग पंग, ये शब्द मंत्रों में, लगभग सब मंत्रों में है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है। जब फ्रिक्वेंसी होगी तो शब्द जो है वो दूर तक हो जाएगा फ्रिक्वेंसी में। तो अब लाजमी है, जब आप 108 मंत्र पढ़ो, 108 बार मंत्र पढ़ोगे तो निकलेगा क्या, रोनान फोनान, ये दो निकलेंगे। इसमें होता क्या, द्रव्यमान होता है। तो ये जाएंगे, और जाने के बाद चूंकि निगेटिव ग्रेविटेशनल एनर्जी है, और रत्न क्या होता है, रत्न इस टाइप में होता है, तो उसका जो हिस्सा है वो उंगली में टच करता है। इसमें क्या है, धनात्मक गुरुत्वाकर्षण बल। रोटान में क्या है, फोनान और रोटान में
ये है निगेटिव ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो जब हम मंत्र पढ़े तो उसमें निगेटिव ग्रेविटेशनल एनर्जी निकली और उसमें द्रव्यमान भी है, रत्न में निगेटिव ग्रेविटेशनल एनर्जी है, इसलिए होगा क्या, दोनों डाइवर्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, और डाइवर्ट होंगे तो एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होगा वो कभी खत्म नहीं होगा, अनएंडिंग, और दैट इज सुपर कंडक्टर। इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है कि बगैर किसी विद्युत स्रोत के अगर आप किसी चीज में परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा पाओ तो इसको कहते हैं सुपर कंडक्टर। तो इसी को बोलते हैं कि जैसे अब मैंने इसको पूरी तरीके से साइंस से जोड़ा है, तो इसके ऊपर भी रिसर्च होनी बाकी है, अभी इसके ऊपर रिसर्च होनी बाकी है। जो मेरा अपना ज्ञान कहता है, ये मेरी अपनी मान लो, क्योंकि यहां पर तो अगर किसी को मैं बोल दूं कि भैया इसके ऊपर आप रिसर्च करो तो बोलेगा पागल हो, ठीक है ना। लेकिन अब एक मोदी जी जो कर रहे हैं कि वेद को विज्ञान से जोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा है। और हमारी उस वक्त की साइंस बहुत डेवलप थी। मैं आगे आपको इंटरव्यू अगर ये हमें मौका देंगे माननीय अश्विनी जी, तो मैं आपको मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से साइंस है प्योरली। तो ये है अश्विनी जी। जैसा मैं आपको शुरुआत से थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, इन्होंने शुरुआत में ही कहा कि हमें हमारे धर्म में ये पता रहता है कि चांद कब निकलने वाला है। उसी के अनुसार मुस्लिम लोग चांद देखने के बाद ही अपना ईद या फिर अन्य त्योहार मनाते हैं। हमारे ही सनातन धर्म में हमारी जो महिलाएं हैं वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं और चांद निकलने के बाद ही वो अपना व्रत तोड़ती हैं, जितनी सुहागिन औरतें होती हैं। तो आखिर में वो चांद कब निकलेगा और वो व्रत कब है, ये कौन बताता है? आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा। अगर नहीं पता है, जिनको पता है वो तो खैर जानते हैं, जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप किसी भी एक पुस्तक केंद्र पे जाए जो धार्मिक किताबें रखता हो, आप जा करके उससे बोलेंगे कि हमें 100 साल का पत्रा चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि 100 साल का पत्रा आज उपस्थित है कि आज से 100 साल बाद या इन 100 सालों में कब कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा, किस डेट को, किस सेम डेट को परिवर्तन हो, सेम डेट को पड़ता है। आप ये भी सोचिए कि यह लिखा होगा कि जैसे हम लोग ज्योतिष बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत आजकल ज्योतिष में लोगों का इंटरेस्ट बहुत बड़ा है, रुचि बहुत बड़ी है। कई वीडियो में आपने देखा होगा कि सूर्य मार्गी हो गया है, सूर्य अब अपना घर परिवर्तन करके 5वें घर में जा रहा है, मतलब और वही नासा बताता है सिंह राशि के घर में जा रहा है। ये सारी चीजें उस पत्रा में लिखी हुई और वही नासा बताता है, वही नासा बता रहा है, लेकिन हम उसको विज्ञान नहीं मानते हैं। मैं आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित कराना चाहूंगा कि आप देखिए कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आने वाला होता है तो टीवी पर बहस शुरू हो जाती है, चर्चाएं होने लगती हैं। नासा डिक्लेयर करता है, नासा ये घोषणा करता है कि इस डेट को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण है। आप कल्पना कीजिए कि नासा आज आपको बता रहा है और यही पत्रा आपको 100 साल पहले बता दे रहा है, 100 साल पहले, आगे और आगे का भी और आगे का भी बता दे रहा है। तो आप लेकिन हम उसको साइंस कहते हैं। हाँ, जैसा इन्होंने बताया कि ज्योतिष को कौन सा विज्ञान कहते हैं? सूडो साइंस, छद्म विज्ञान, छद्म विज्ञान कहते हैं आप। और हम लोग मानते भी हैं, हम लोग मानते हैं। हमारे ही वैज्ञानिक कहते हैं कि ये मतलब छद्म विज्ञान है। वो अपने उत्कृष्टता को, जो अपने ऋषि मुनि हैं उनकी उत्कृष्टता को हमारे वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं है, जबकि वो खुद नहीं बता पाते। अभी आपने देखा होगा कि इसरो के वैज्ञानिक ने यान को भेजने से पहले पूजा की थी, उन्हें ढोंगी बनाया गया, अंधविश्वासी बता दिया गया, उन्हें बहुत सी बातें बोली गई। और इस समय तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग, तथाकथित नेता लोग, यह कह रहे हैं कि सनातन धर्म है ही नहीं और उसको मिटा देंगे। ये सनातन विज्ञान है। हाँ, सिंपल बात, ये सनातन ये विज्ञान हमारा है। विज्ञान है, ये तपस्या हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या है। आप अगर हमारे पहले के वीडियो में देखेंगे तो ये हमारे खनिज और रत्न के विशिष्ट शशि गौर गुप्ता जी ने बताया था कि जो भी रत्न हमें मिलते हैं वो पहाड़ों के नीचे दबे रहते हैं, वो बनते हैं उन पहाड़ों के नीचे जहां पे हम सोच नहीं सकते, और तभी वो असली जो रत्न है वो पहाड़ों के नीचे मिलते हैं। और उन्हीं रत्नों को मौका देंगे तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। हाँ, तो आप बताइएगा तो इसको विज्ञान से पूरा जोड़ते हुए। हाँ, क्योंकि देखिए हमारा क्या है कि हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य ही यही है
कि हम अपने इस सनातन धर्म को जानें और बताएं लोगों को, और यह बताएं कि विज्ञान से हमारा सनातन धर्म कितना आगे है।